वेलकम दोस्तों, ओवर चेस टीम में आपका स्वागत है। आज हम चेस बोर्ड के बारे में समझते हैं। ये जो 64 स्क्वायर हैंड साइड का जो कॉर्नर है वो हमेशा वाइट होता है। ये इसके रखने का तरीका है। इसका राइट साइड का जो कॉर्नर है ये ब्लॉक ये हमेशा वाइट रहेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 64 स्क्वायर हैं, जिसमें से 32 ब्लैक और 32 वाइट स्क्वायर रहते हैं। और आपस में इसमें एक ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम फाइल कहते हैं, जो हॉरिजेंटल है इसको हम रोज कहते हैं। इन 64 स्क्वायर में से 16 पीस जो हैं वाइट के और 16 पीस ब्लैक के आपस में भिड़ते हैं और यहीं से ही गेम स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग हम देखते हैं। सबसे पहला है ये प्यादा, इसको हम पॉन भी कहते हैं, सिपाही भी कहते हैं। सेकंड रो में 8 सिपाही सबसे पहले लगाए जाते हैं। मतलब ये जो है फ्रंट में रहते हैं दोनों टीम की। जैसे ये वाइट 8 पॉन हमने आगे लगा दिए हैं। इनिशियली तो इनका पॉइंट 1 होता है, बट ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर ये लास्ट कॉर्नर तक पहुंच जाएं तो ये क्वीन भी बन सकते हैं। जो हमारा पॉन है ये फर्स्ट मूव टू स्क्वायर चल सकता है। उसके बाद ये जो है एक एक स्क्वायर ही आगे बढ़ सकता है। पहले मूव के लिए चॉइस रहती है, ये चाहे तो 2 मूव कर ले या 1 मूव कर ले। उसके बाद इसकी चॉइस ख़त्म हो जाती है, फिर ये सिंगल ही मूव चल सकता है आगे के लिए। चलेगा सिर्फ सीधा, मतलब स्ट्रेट ही चलना है, बट काटने के लिए ओपोनेंट के पीस को ये डायगनल ही काट सकता है, स्ट्रेट ये नहीं काट सकता। जैसे सपोज़ अगर फ्रंट में कोई पीस खड़ा है ओपोनेंट का, तो ये फ्रंट में काटना इसको रॉन्ग है, ये नहीं काट पाएगा। ये डायगनल ही काट पाएगा, चाहे पॉन हो ओपोनेंट का, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो मतलब कोई भी पीस हो, ये डायगनल ही काट पाएगा। लेफ़्ट डायगनल या राइट डायगनल, दोनों साइड ये डायगनल ही काट सकता है और स्ट्रेट ही चल सकता है। स्ट्रेट अगर इसके पास जगह खाली है तो स्ट्रेट चलेगा, और अगर आगे कोई ओपोनेंट का पीस है तो ये वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अब ये लास्ट स्क्वायर में जाके ये कुछ भी प्रमोट हो सकता है, चाहे ये क्वीन बन जाए, चाहे रुक बन जाए, चाहे बिशप बन जाए। इसके पास अपनी चॉइस होती है कि ये जो भी बनना चाहे ये वहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर सकता है। पॉन के लिए बैक मूव अलाउ नहीं होता, ये एक बार आगे बढ़ जाए तो पीछे नहीं आ सकता है। और अपनी अगर लाइन पे ऊपर पहुंच जाए, फिर जब ये किसी और पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वीन में या रुक में, तो फिर ये आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये हमारी फ्रंट लाइन हो गई। अब हम बैक लाइन के लिए सेकंड अपने दूसरे पीसेस में समझते हैं। ये नाइट है हमारा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पीस है। इसके बड़े इंटरेस्टिंग मूव रहते हैं। ये 2.5 घर चलता है। 2.5 घर का मतलब 2 सीधे चलेगा, एक राइट या लेफ़्ट। जैसे 1-2 सीधा चला, एक राइट या एक लेफ़्ट चलेगा, किसी भी पोजीशन में जा सकता है। 1-2 सीधा चल के एक लेफ़्ट या एक राइट। अच्छा, ये अपने पीसेस के ऊपर या ओपोनेंट के पीसेस के ऊपर टाप भी सकता है। मतलब कि अगर इसका घर खाली है 2.5 घर वाला, तो ये किसी के ऊपर से टाप के भी अपनी पोजीशन पे पहुंच सकता है। बट अब जब ये किसी के आगे आ गया तो उसका पीछे का पीस ब्लॉक हो जाता है। जैसे ये पॉन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक ये नाइट यहाँ पे मतलब रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमने। और ये एक चीज़ और है नाइट की। देखिए, नाइट की पोजीशन में अगर ये कॉर्नर पे बैठा है तो ये सिर्फ 1 2 3 4 स्क्वायर को ही प्रोटेक्ट या अटैक कर सकता है। अगर ये सेंटर में बैठा है तो ये 4 की जगह 8 स्क्वायर को कवर कर लेता है। तो सेंटर में इसकी पावर डबल हो जाती है। इसीलिए कोशिश करना है कि नाइट को हम प्लेस मतलब सेंटर में रखें, इसको हम सेंटर में खिलाएं। अगर मजबूरी है या कोई हमारा प्लान है तो हम इसको कॉर्नर साइड में रख सकते हैं। तो सेंटर में बेस्ट और कॉर्नर में कम वो करेगा परफॉर्म। नेक्स्ट पीस के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट पीस है हमारा रुक, जिसको हम हाथी भी कहते हैं। और हाथी एक स्ट्रॉन्ग पीस है। नाइट से पॉइंट इसके ज़्यादा रहते हैं और ये लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे स्ट्रेट ही चल सकता है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलेगा, बट ये डायगनल नहीं चलेगा। जैसे सीधा ऊपर चले गया, लेफ़्ट चले गया, राइट चले गया, बट डायगनल अलाउ नहीं है, इसको डायगनल नहीं चल सकता। जैसे इस तरह से नहीं चल सकता ये।
इसको वापस रखते हैं। अगला पीस हमारे पास है बिशप। बिशप जो है इसका मूव डायगनल रहता है, ये इस तरह से डायगनल ही चलता है, सीधा नहीं चलता, लेफ़्ट राइट या स्ट्रेट नहीं चल सकता, ये सिर्फ डायगनल चलेगा इस तरह से। जैसे ब्लैक बिशप है ब्लैक स्क्वायर, तो ये ब्लैक स्क्वायर में ही चलेगा, और ऐसे ही वाइट स्क्वायर बिशप होता है वो वाइट पे चलता है, चलेंगे, लेकिन ये डायगनल, ये सिर्फ तिरछे ही चल सकते हैं, तिरछे ही मार सकते हैं, तिरछे ही कवर कर सकते हैं। जैसे सपोज वाइट स्क्वायर बिशप है हमारे पास, ये वाइट स्क्वायर अगर लास्ट कॉर्नर पे बैठ जाए तो पूरी डायगनल कवर करता है, तो जितनी दूर बैठेंगे उतनी ज़्यादा स्क्वायर कवर करते हैं ये। हर टीम के पास दोनों स्क्वायर के कलर होते हैं बिशप के, जैसे वाइट स्क्वायर और ब्लैक स्क्वायर। अब नेक्स्ट पीस है हमारा किंग। किंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पीस है, पॉइंट इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर किंग मर गया तो गेम ओवर हो जाता है। और इसका मूव ये रहता है कि ये कहीं पे भी बैठा हो तो ये सिर्फ एक मूव ही चल सकता है, चाहे वो लेफ़्ट राइट हो, ऊपर हो, डायगनल हो, लेफ़्ट डायगनल राइट डायगनल, ऊपर नीचे, कहीं पे भी ये एक मूव ही चलेगा, और एक मूव ही ये काट सकता है किसी को भी, और अगर किसी पीस को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो ये उसको नहीं काट सकता। जैसे ओपोनेंट का कोई पीस बैठा है उसकी रेंज में भी ये नहीं जा सकता, ये जो स्क्वायर में वो अटैक या प्रोटेक्ट नहीं कर रहा उस पीस, उस वाले स्क्वायर में ही चल सकता है। जैसे इस स्क्वायर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो इन स्क्वायर में ये किंग जा सकता है। ये जो वाइट कलर को एक पूरा कवर कर रहा है इसमें ये नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो है इलीगल मूव कहलाएगा। तो इस तरह से किंग को जो है मारा तो नहीं जा सकता, इसको चेकमेट किया जा सकता है। चेकमेट का मतलब इसके सारे रास्ते बंद कर देते हैं ओपोनेंट, तब जाके गेम लॉस्ट होता है। स्टार्टिंग पोजीशन किंग की हमेशा अपोजिट स्क्वायर में रहती है, जैसे वाइट किंग जो है ब्लैक स्क्वायर में बैठता है और ब्लैक किंग वाइट स्क्वायर में बैठता है, और ये आमने सामने होते हैं, ये इनकी पोजीशन रहती है। अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट पीस की बात करते हैं जो कि कहलाती है क्वीन। और क्वीन जो है इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पीस है और सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं इसके, 9 नंबर होते हैं। ये हर दिशा में चल सकता है, डायगनल, स्ट्रेट, राइट, लेफ़्ट, और ऊपर नीचे, किसी भी पोजीशन पे इसको हम प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये बस इस तरह से ये सिर्फ नाइट वाले मूव नहीं चल सकता, 1 2 ढाई वाले, बाकी ये सारे मूव चल सकती है क्वीन, बस इन 2 स्क्वायर में नहीं चल सकती है। पूरे गेम में सबसे ज़्यादा पॉइंट होने के कारण इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, और इसके सोच समझ के मूव चलने चाहिए, ज़्यादातर प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो क्वीन की पोजीशन जो होती है स्टार्टिंग, वो सेम स्क्वायर होती है, जैसे वाइट कलर है तो वाइट क्वीन बैठेगी और ब्लैक कलर की क्वीन ब्लैक स्क्वायर में बैठेगी, ये स्टार्टिंग पोजीशन रहती है। तो क्वीन की पोजीशन किंग के बगल में रहती है स्टार्टिंग में। इस तरह से आज हमने इनके मूव्स वगैरह सब देखे, पीसेस के बारे में समझा। इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह में इसकी अच्छी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इस चीज़ में, इस गेम में देखिए जो ब्लैक कलर होता है वो स्टार्टिंग मूव नहीं चलता, स्टार्टिंग मूव हमेशा वाइट चलेगा। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन में कुछ आप इलीगल मूव नहीं चल पाएंगे तो इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। आजकल जैसे सबके पास मोबाइल्स वगैरह होते ही हैं, तो आप घर बैठे भी इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, LI चेस या ली चेस और chess.com, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं जिसमें आपको ये इजीली समझ में भी आएगा और आपको घर बैठे प्रैक्टिस मिलेगी। उसके बाद आप इसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस टूर्नामेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, बट उससे पहले आप ऑनलाइन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, गेम अच्छे से समझ लीजिए। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं, और चेस टीम से जल्दी हम और आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।